आप कहां गई? आखिर इतनी बड़ी बारात गई तो कहां गई? मलखान, ये लिखा है, ये लिखा है मेरी किस्मत में, कदम कदम पर ठोकर खाना। नहीं मेरे यार, वो हीरागढ़ का महाराज त्रिखा सिंह बहुत बड़ा होशियार है, इसीलिए उसने टीके में ये सब शर्तें लिखी थी। मेरे दोस्त, मैं अपनी माँ भगवती से पूछता हूँ। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। तुम इधर साइड में हो जाओ। बारात जहां कहीं भी होगी उसको तुम्हारी माँ भगवती बताएगी। हे माँ भगवती के कारण सुमंगल भगवती राखन हित ममला दिया पुस्तक धारणी नवेद पधारवा। हे माँ भगवती, मेरा लश्कर कहाँ चला गया मैया, मुझे बता दो माँ। सेवक बौनिया, बोलो माँ। तुम्हारी बारात कहाँ चली गई? क्यों? हाँ मैया। तुम्हारी बारात को वो नाको दाना उठा ले गया। अगर मेरे नाको दानों को कुछ हो गया तो उससे पहले मेरी जान ले लेना मैया। घबराओ नहीं मेरे सेवक, तुम्हारी बारात वापस होगी। मैं जा रही हूं नाको दानों के पास और उससे कहूंगी कि मेरे सेवक की बारात वापस कर दो। अगर वो इनकार करता है तो मैं उसे धमकाऊंगी, डराऊंगी, तब तो वापस करेगा। ठीक है भैया। और तुम और मलखान जिस तरह सो रहे थे उसी तरह सो जाओ। ठीक है माँ, मैं सो जाता हूं। मलखान, हाँ मेरे दोस्त। सुना तुमने कुछ? मैंने तो नहीं सुना कुछ। क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा तुम्हारे लश्कर को नाको दाना उठा ले गया। नाको दाना? हाँ, और उन्होंने वापस करने का फैसला भी लिया है। क्या है? तुम और मलखान जिस तरह सो रहे थे उस तरह सो जाओ, तुम्हारा लश्कर वापस करती हूँ। यार एक बात हमको बताओ। बोलो। इतना बड़ा संकट हमारे तुम्हारे ऊपर, नींद आएगी? कुछ भी हो। और माँ ने कहा है कि सो जाओ। आओ आओ, सो जाते हैं। जबरदस्ती फिर जबरदस्ती सोते हैं यार। आओ आओ। मेरे सेवक बौनिया की बारात को उठा लाए हो। हाँ। तुम उसे वापस कर दो। नहीं माँ, आप क्या कह रही? और मैया मेरी, आप क्या कह रही? आज मैया मेरी बात मेरे समझ में आती नहीं। आप क्या कह रही? आज मैया मेरी बात मेरे समझ में आती नहीं। मैं लश्कर को वापस नहीं करूंगा मैया, क्योंकि उनको यहाँ से लेकर गया हूँ माँ। आज उन्हें अपना भोजन बनाऊंगा। नाको दानो, एक बात मेरी कान खोल कर तू सुन ले। अगर बारात को वापस नहीं करेगा तो इसी वक्त मैं तुझको भस्म कर दूंगा। नहीं माँ, बस यही तो कहना है माँ
तुम जब देखो जब यही किया करती हो माँ, यही कहा करती हो। नहीं नाको दानो, हाँ माँ। वो हमारा बौनिया बहुत बड़ा सेवक है। और माँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम भी सेवक हो। तो माँ, तुम ऐसी बात मुझे क्यों कहती हो मैया? नहीं, मजबूरी है कि तुम दोनों सेवक हो और दोनों का मान रखना मेरा फर्ज है। ठीक है माँ, इसलिए तुम बारात को वापस कर दो। ठीक है मैया, मैं जा रहा हूँ और वो लश्कर को मैं भी वापस करता हूँ, लेकिन आज के बाद माँ मुझे ऐसा नहीं कहना। ठीक है ना खुदानो, आज के बाद मैं तुझे कभी इतने क्रोध से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है माँ, तुम्हारे कहने से मैं लश्कर को अभी वापस कर रहा हूँ मैया। बहुत जल्दी वापस कर दे तू। मुझे देखकर अपना मुंह ढकती हो ना, तो ठीक है, ढको। तुम देखते हैं कहां तक ढकती हो अपना मुंह। मेरे दोस्त, बारात तो वापस आ गई। इस लश्कर को फौरन जगाओ। ठीक। रोको। आज तो कसकस हो आज मजा आएगा सोहन भैया। हाँ तबीयत तो हाँ। मलखान, क्या बात? इन सबको क्या बता कि इन सबको नाकुदानो उठा ले गया था। है? कौन कितना सोया, इन सबों को क्या पता। खैर छोड़ो, बारात को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहा तुमने? बारात को आगे बढ़ाया जाए। और कुछ कहा तुमने? और क्या कहा हमने? नहीं भैया, दत्तो आज हम जहाँ पर नंगी पिक्चर देखी। भावना भैया ने कुछ बताया है। भावना ने कहा कि हम सबको दाना उठा गया था। किसने कहा तुमसे? अभी भी भावना भैया के मुंह से जुबान से निकला है कि हम लोगों का दाना ले गया था। आप बताएं ये बात सही है या झूठ? क्योंकि आप हम लोगों से कुछ छिपा रहे हैं। बौनिया, उदल, तुम्हारे पेट में कोई बात हजम नहीं होती क्या? खाना हजम हो जाता है, बात नहीं हजम होती। छोड़ो इन बातों को। तुम जब जानते हो कि ये जिंदी है तो तुमने क्यों नाम लिया?
मान लिया हमसे निकल गया, अब इतनी बड़ी की बात थी, इतनी बड़ी की बना रहे हो। तुम्ही ने चलो, बनाया है। सारी बातें समाप्त करके उधर चलो, कहीं कुछ नहीं। चलो कहीं दानों वानों कुछ नहीं है। अरे बुलाओ सारे दानों का। भैया देखिए कितना बड़ा दाना हुआ। मैं जब तक वो दानव देख नहीं लूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे दानव दिखाओ, मैं दानव देखना चाहता हूँ। दिखाओ दानों। कहाँ? अब समझाओ तुम ही बौनिया। ठीक है, तमन्ना किसी की बाकी न रह जाए, सब लोग देख लो। क्यों नहीं? तुम बहुत बहादुर हो। साले खोज खाज का मारी। अच्छा, इतने बहादुर हो। बुलाओ दानों। हे माँ भगवती, मेरे लश्कर में उदय चंद्र बहुत ही गिनती है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए ना को भेज दीजिए और उसके बाद फिर वापस बुला लेना। नाको, तैयार हो? 2 मिनट के लिए लश्कर में चले जाओ। क्या क्या हो गया? हिम्मत नहीं उसकी काम किया अमर खान और शमशीर अपने हाथों में उठा लिया। अमर खान, अरे हमको चैलेंज दे रहा है तू नाको दानो, आ जा मेरे सामने। और इसको देखो, रूपल को। कहाँ गवा था? ओए कहाँ गवा था? अच्छा अच्छा, बहुत बड़े बहादुर हो। भैया, हिम्मती काफी हो। ओ भैया, एक बात बताओ, ये जब नहीं आ रहा था कमा चिल्लाता है बोला सारे आवाज ऐसा मोरे लहंगा तारे घुस के अरे सुनी हो बुआ। हम लहंगा तक एक खातिर घुस गए कि दानव के यार मुंह पता नहीं कैसे आगे है कि पीछे। हम वही तो घुस गए। बेवकूफ कहीं का। खान छोड़ो, मेरे दोस्त एक काम करो, लश्कर को बढ़ाओ। बढ़ाओ नहीं, ये हीरागढ़ की सरहद है, इसीलिए इसी जगह पर नाको दानो हम लोगों को मिला। अब नाको दानो हमारा और तुम्हारा इस बारात का कुछ नहीं कर सकता, सही है। इसलिए बारात को यहीं रोको और तंबू यहीं पर गाड़ दो। उसके बाद में हम कल खत तिरखा सिंह के पास भेजेंगे कि तिरखा सिंह अगर तुम्हारी भुजाओं में दम है तो कल सुबह जंगे मैदान में मिलना। ठीक है, वो आगे लगवाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दद्दू। बोलो भैया, बोलो। से बताओ, आपने सभी लोगों को भेज दिया और हमें किस लिए रोक लिया? उदय सिंह, हाँ भैया, तुम तो ये जानते हो आज काफी दिन हो गए निकले हुए और हम लोगों ने कोई शिकार नहीं किया। हाँ भैया, बात तो सही है। और शिकार के माहौल के अंदर सबसे बड़े शौकीन तुम हो। क्यों नहीं भैया? और इधर कुड़हल में बानिया भी बहुत शिकार का शौकीन है। इसका मतलब है कि हमारे भाई साहब शिकार खेलना चाहते हैं। ठीक है भैया, हाँ हम लोग चलते हैं वन विहार की ओर, शिकार खेलते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग अपने चलिए उधर साथी को आओ। हर गोरिया धान लगौले टोने टोने पानी माँ चहटाला गदु पानी माना बोला बोला का समझाए बोला का समझाए बोला बोला का पेटवा के रुखावे ऐसी करी जवानी ना डाला बदनामी ना महाराज की जय हो। बार बार हाँ महाराज आज हमारी इच्छा है कि जंगल में चलकर शिकार खेलना चाहिए। तो चलिए महाराज हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है और बेटे ये हुसैन जिस पे चली और सर उड़ा दिया। ये हुसैन ये जिस पे चली और सर उड़ा दिया और दुश्मन को अपने पेट को और ठिकाने लगा दिया। उधर हाँ भैया ये सामने जंगल है, आज जंगल की तरफ चलते हैं, क्यों नहीं भैया वहीं पर शिकार होगा। आप लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उधर हाँ भैया और साथ में चलने के लिए अरे हो जाओ साथ में चलने के लिए अरे हो जाओ तैयार और बगल कटारी अरे बांध लो
भैया उदल और भैया इनको जानता और मैं हूँ भली भैया इनको जानता मैं हूँ भली प्रकार और हीरा गलता है यही और तिरखा सिंह ऐसा उदल इनको पहचानते हो? भैया मैं इन्हें नहीं जानता कि कौन है। अरे यही है महाराज तिरखा सिंह, अच्छा हमारे होने वाले ससुर जी। एक काम करो भैया, देखो ताकत पूरी आजमाना, लेकिन हमारे ससुर जी को खरोच नहीं आनी चाहिए। ठीक है भैया, आपका हुक्म सदा खबर, लेकिन हम लोग अपना साहस और अपना जौहर इस हीरागढ़ दिखाने आए हैं, वो हम लोग जरूर दिखाएंगे। वेरी गुड, ठहरो उदल, तुम इनसे तलवारबाजी करोगे और हम इन्हें पीछे से किडनैप करवा लेंगे। ठीक है भैया, चलो शुरू हो जाओ। उदल, अगर तेरे दिल में यही तमन्ना है तो तैयार हो जा। हाँ तिरखा सिंह, तैयार हो जा। ये दो श्रृंगारों हो तेरी, नो श्रृंगारों हो तेरी, खिला दूंगा मांस तेरा कुत्तों को। सुनने का आदि नहीं, तैयार हो जा। वाह उदल भैया, अगर तुम नहीं होते यार तो काबू में नहीं आते। हाथ में हथकड़ी डालो फौरन। उदल, इसे वीरता नहीं कहते, ये तो कायरता है, कायरता। तिरखा सिंह, मैं भी किसी के वचन का वध हूँ, किसी को वचन दे चुका नहीं तो वीरता मैं भी तुमको दिखाता। महाराज तिरखा सिंह, मेरे होने वाले ससुर जी। अरे प्रकार, इस गंदी जुबान से तिरखा सिंह को ससुर नहीं कहना। तिरखा सिंह, शेर के गले में जब पट्टा डाल दिया जाता है तो सिर्फ गुर्रा सकता है, हमला नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह तुम्हारे गले में पट्टा पड़ गया है, उछलना कूदना बंद कर दो। अगर चाहता तो तुम्हारी धज्जी धज्जी न मिलती, लेकिन अफसोस तुम होने वाले हमारे ससुर जी हो। मैंने कह दिया ना, किस गंदी जुबान से ससुर नहीं कहना। घबराओ नहीं, अभी तो वो दिन बाकी है जिस दिन तुम अपने शुभ हाथों से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दोगे। ऐसा कबाब नहीं होगा, ऐसा होगा। नहीं होगा। चलो लश्कर में इसका फैसला बड़े दद्दू जी करेंगे। ले चलो, चलो।